हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक वर्ड आपने कई बार सुना हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरीके का ऐसा मेथड है जिसमें आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो फूड का, लेकिन बिना किसी मैन्योर के, बिना किसी केमिकल के यूज़ के, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके जो आप खेती करते हो उसको ही आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग क्रॉप को उगाने का एक ऐसा प्रैक्टिस जिसमें विच हैव नॉट बीन पोल्यूटेड विथ यूज ऑफ मैन्योर, जिसमें कि मैन्योर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हो। पे कह रहे हैं कि या तो अगर होगा भी तो बहुत लिटिल या फिर नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। मतलब इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना के बराबर इस्तेमाल होता है ये सारी चीज़ें, जिसमें कि आपके केमिकल फर्टिलाइजर आ जाते हैं, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड। पेस्टिसाइड का डेफिनेशन मैं ऐड कर देती हूँ कि वैसा केमिकल जिससे हम पेस्ट्स को किल करते हैं उनको पेस्टिसाइड कहते हैं, एंड वैसा केमिकल जिससे आप हर्ब्स को मारते हो उसको आप हर्बिसाइड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट, बायो फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या आ गया? काउडंग, गाय का गोबर, ह्यूमन एक्सक्रीटा, है ना, और भी ऐसी कई चीज़ें। बायो फर्टिलाइजर जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बायो पेस्टिसाइड जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म के कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट जिनका इस्तेमाल हम वीड्स को, इंसेक्ट्स को या फिर दूसरे पेस्ट को किल करने के लिए करते हैं, वैसे चीज़ों को आप बायो पेस्टिसाइड्स में ले सकते हो, जिसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है। जैसे यहाँ पे है आज़ादी रंचित, ठीक है, जिसमें आ गया एग्जाम्पल मोरगोजा या फिर नीम का। तो इन शॉर्ट एंड सिंपल ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा मेथड है फार्मिंग का जिसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर का ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स और हार्बिसाइड्स का ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, मैन्योर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, जो कि कहीं ना कहीं क्रॉप की क्वालिटी को डिग्रेड करता है और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो आई होप आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लियर हो गया होगा, और अगर ये क्लियर हो गया है तो एक क्वेश्चन ये राइज होगा कि अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ ली है तो इसका एडवांटेज क्या होता है वो बताइए। तो चलिए जानते हैं एडवांटेज के बारे में। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, तो प्रिवेंट करता है पॉल्यूशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को प्रिवेंट करने का काम करता है ये। इस मेथड को इस्तेमाल करके आप इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। सेकेंड है फार्म वेस्ट और रिसाइकल्ड, ठीक है, इसमें जितने भी फार्म वेस्ट हैं या फिर जो भी चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उसका इस्तेमाल होता है। The food obtained from organic farming are free from पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक केमिकल, यानी इस मेथड से जो भी फसलें आप लगाते हैं उससे जो भी फूड हमें प्राप्त होता है वो पेस्टिसाइड रहित होता है, उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होता, कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स नहीं होते हैं, जो कि हमारे लिए, अगर वैसे फूड्स जिसमें मैन्योर वगैरह का इस्तेमाल किया गया है तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो फूड प्रोडक्शन हुआ है वो फूड हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहीं ना कहीं मेंटेन करता है सॉइल के हेल्थ को भी, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है, कहीं ना कहीं वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कीप्स इंसेक्ट, पेस्ट्स एंड वीड्स अंडर चेक। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं उस मेथड के ज़रिए आप कहीं ना कहीं रोक लगाते हैं इंसेक्ट्स पे, पेस्ट्स पे और वीड्स पे भी, और इस तरीके से जो फूड प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, खुश रहें।